राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो पहले तो सॉरी कि जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही लेट आ रहा है। तो क्योंकि जो आपको मैंने लास्ट अपनी जो वीडियो डाली थी उदयपुर टूर की, उसके बाद ना आने के बाद रितान्या बीमार हो गई है। अभी भी मतलब कि उसको अभी थोड़ा फ़र्क पड़ गया पहले से। तो बस इसी वजह से मैं वीडियोज़ शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बहुत बीमार थी, तो इस कारण से। अब वो ठीक हो गई है तो अब वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो ये जो आप क्लिपिंग देख रहे हैं ये करवा चौथ के बाद की क्लिपिंग है, क्योंकि फिर हमने ना नया अनाज का माथा टेकना था। तो मैंने फर्श पे गोबर लीप दिया है, मतलब हमारे इधर बोलते हैं कि चौंका लगाना। तो ऐसे स्क्वायर उसमें शेप में लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, क्योंकि गऊ के गोबर को शुद्ध माना जाता है। कोई भी आप भगवान से रिलेटेड काम अगर कर रहे हैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो बस इसीलिए हम यहाँ पर ऐसे इसको गाय के गोबर से चौंका लगाते हैं। और फिर उसके बाद जो अंगारी होती है या कोयले को जला के उन अंगारों के ऊपर गुग्गल, एक तरह का गम होता है जो प्लांट्स से निकलता है, वो रखा जाता है। और साथ में घी और चीनी ये डाली जाती है, उससे धुआं उठता है। तो वो एक तरह से बहुत अच्छा होता है। उसके बिना हम माथा नहीं टेकते हैं। और साथ में जो धूप होता है वो भी रखा जाता है। और यहाँ पर हर फैमिली मेम्बर अपना अपना जो रोट है वो चढ़ाते हैं। अब क्योंकि बड़े भैया, दीदी और रसूल बद्दी में हैं, तो उनका जो रोट है वो पापा जी ने उनकी तरफ से चढ़ा दिया था, उनके बिहाफ पे। मम्मी ने अपना रोट चढ़ा लिया। और यहाँ पर मैं भी, रितान्या, ईशानवी अपना और इनके पापा का रोट चढ़ा रही हूँ, क्योंकि ईशानवी स्कूल थी, इसके पापा बद्दी थे, और रितान्या तो अभी काफ़ी छोटी है इसीलिए। तो बस ऐसे ही फिर ये जो रोट है बांट दिए जाते हैं, जैसे आसपास के घरों में ना ऐसे ही यहाँ पर करते हैं। तो अब हमने जो रोट है वो माथा टेक लिया था रोट का। अब यहाँ पर चाचा जी जो है वो माथा टेक रहे हैं, और वही हमारा भी माथा वही टिकवाते हैं कि उनका ना मतलब कि हमें ये लगता है कि अगर वो बोलेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। होता है ना कि एक भरोसा होता है कि नहीं, अगर ये कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। तो बस वैसे ही अब चाचा जी ने रोड चढ़ा दिया। तो अब नीतीश भैया चढ़ा रहे हैं। अब मोनिका चढ़ाएगी। चाची जी इस दिन घर पे नहीं थे, वो अपने मायके गए हुए थे, तो इसीलिए आपको चाची वीडियो में नहीं दिखेंगे। तो ये जो रोट वगैरह है, फिर एक रोट मोनिका ने हमें दे दिया था, हमने मोनिका को, मतलब कि अपने एक्सचेंज कर लिए थे। तो ये ऐसा ही हर घर में होता है, बट ये कोई कंपल्शन नहीं होती कि सब एक ही दिन करेंगे। जैसा जिसको ठीक लगता है। कई बार फसल किसी की जल्दी पकती है, किसी की लेट पकती है, तो वो चीज़ भी रहती है। तो यहाँ पर ये अब थोड़े फ्रेश ही वीडियो है, फ्रेश इन द सेंस के ये आई थिंक थोड़े दिन पहले, एक थर्सडे की वीडियो है ये, हाँ थर्सडे की वीडियो है। तो इस दिन ये थोड़े से मैंने, जैसे ये जो ईशानवी ने जैकेट पहनी है, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी ठंड होनी शुरू हो गई थी। अब जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। तो एकदम से जो ठंड है ना वो बढ़ गई है। और ठंड भी कैसी है, ड्राई वाली ठंड है, बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे, तो उसकी वजह से ठंड भी अजीब सी हो गई है। तो बस उसके लिए भी जो काम है वो हमने भी अपनी रसोई में कुछ थोड़ा न्यू एडिशन किए हैं, जो आपको आगे देखने के लिए वैसे मिल ही जाएंगे। तो क्योंकि अब सर्दियों में एक जैसा तो नहीं रहता है, तो क्योंकि ठंड रहती है इसी वजह से। यहाँ पर देखिए, मैंने सब्जी बनानी थी पालक पनीर की। तो मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया, उसमें मैंने धनिया जीरा डाला, और फिर लहसुन डाल के, लहसुन को जब वो रोस्ट हो गया, फिर इसमें प्याज, अदरक और हरी मिर्ची डाल दी थी। जब ये प्याज अच्छे से हो गया, यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिया है। आज मैंने ना चॉपर यूज़ नहीं किया था। ये वैसे एक्चुअली आपने पहले देखा होगा, तो मम्मी जी ने ये सारी जो तैयारी है वो करके रख दी थी। क्योंकि मैंने ना इस दिन पापा जी के जो गर्म कपड़े हैं वो निकाले थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रितान्या इतनी ठीक नहीं रह रही थी, तो उतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं।
तो मुझे ये था कि फटाफट से मैं जो कपड़े हैं वो धूप में लगा दूँ और फिर रख दूँ। तो बस फिर शाम को थोड़ा था कि चलो अब स्टार्ट तो कभी करना ही पड़ेगा, अब ज़्यादा भी मैं गैप नहीं डाल सकती। तो बस इसी वजह से अब जो डिनर है उसकी प्रेपरेशन हो रही है, क्योंकि डिनर में हमने पालक पनीर बनाया था। और अगर आप ऐसे हाथ से काटो ना मसाला, तो सब्ज़ी का ना टेस्ट बहुत अलग आता है। काफ़ी अच्छी बनी थी सब्ज़ी ना, क्योंकि यूजुअली आपने नोट किया ही होगा कि मैं चॉपर का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, हाथ से कम नहीं काटती हूँ। तो आज मम्मी ने जैसे हाथ से काट दिया था, तो इसका सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। अब यहाँ पर देखिए जो सब्जी है, इसके ना छींटे छींटे बहुत उड़ते हैं, आपको पता ही है कि पालक बहुत उछलता है। तो इसको एज अ ढक्कन के साथ ही थोड़ा प्रिवेंटिव तरीके से करना पड़ता है कि ज़्यादा छींटे ना पड़े। और भोग के लिए मैंने पहले ही बना दिया था, साथ साथ में मैं एक्चुअली बना ही रही थी। और यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले तो लड्डू के लिए भोग बनेगा। लड्डू के लिए भोग बना रही थी अब, क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि सबसे पहले लड्डू को ही भोग बनाते हैं, फिर उसके बाद सबको खाना देते हैं हम। तो बस सबको जो खाना है वो मैंने खिला देना है। तो किस किस ने जो वीडियो है उसका वेट किया था वो मुझे ज़रूर बताएं। और मैं भी बहुत मिस कर रही थी आप सबको। ऐसा है कि अब क्योंकि ना बच्चे थोड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ज़्यादा, और इसी वजह से मैंने ये जो वीडियो था वो ज़्यादा नहीं बना पाई थी। वो काम ही नहीं करने देती थी, तो वीडियो तो क्या ही शूट करना था, खाना भी नहीं बनाने देती थी। सिचुएशन ये हो गई थी जब से वहाँ से आए थे, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही थी मुझे ना, तो फिर मैं क्या ही करती। अब है कि अब वो सेटल हो गई है, ठीक हो गई है काफ़ी हद तक। तो अब जो है वो मैं काम कर पा रही हूँ। यहाँ पर देखिए दूध सबके लिए निकाल लिया है, और अब बाकी जो दूध है उसको मैंने, जो दही है वो जमा देना है, ताकि वो वाला जो मेरा काम है वो निपट जाए। तो दही मैंने लगा दिया था, वो रख दिया था। बाकी जो बर्तन थे वो मैं खाली कर रही थी, क्योंकि खाना बनाने से पहले मैंने सारे जो बर्तन थे वो साफ़ कर दिए थे। अब ये जो खाने के बाद के बर्तन हैं वो थे। और आज मैं ना नीचे इस पे जैसे चकला रोटी बना रही थी ना, चकले के नीचे कपड़ा लगाना भूल गई, और उसकी वजह से जो शेल्फ है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, और बहुत टाइम लग गया मुझे साफ़ करने के लिए। तो बस इसीलिए इसको थोड़ा सा ना चाकू से वो कर दिया, रब सा कर दिया, ताकि ये जो अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पर स्क्रब के साथ ही अब मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ। ऐसा होता है कि हर किसी का अपना काम करने का ढंग होता है। ये मम्मी जी मेरे को शलगम पकड़ा गए थे काट के, क्योंकि मैं ये काम कर रही थी तो मम्मी ने शलगम काट ली थी, क्योंकि अगले दिन हमने ना शलगम बनाने थे। तो जिस दिन हम आए थे उससे अगले दिन हमें ना एक बहुत ही सैड न्यूज़ मिली थी कि अगले दिन, क्या उसी दिन सॉरी, कि जो नीतीश भैया है, चाची जी हैं, उनके जो मामा जी हैं यानी कि चाची के जो ब्रदर हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। तब भी मूड जो था वो ऑफ हो गया था, कुछ रितान्या भी तंग कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी ना, वो सारी कलेक्टिवली सी थी। यही रीज़न है कि आपको जो वीडियो है वो मैं नहीं बना पाई। और ऐसे होता है कि अगर मन अच्छा है ना तो सब अच्छा होता है, अदरवाइज़ अगर मन आपका ठीक नहीं है तो आपको कुछ भी ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहले मैं सारी शेल्फ़ वगैरह सब कुछ क्लियर कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तन की तरफ लगूँगी। और फिर ये होता है कि भी सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि बस फिर ना सिर्फ बर्तन ही साफ़ करने हैं और कोई काम नहीं करना है। बाकी जो मेरा काम है वो हो चुका है। हर किसी का अपना तरीका होता है, मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो काम है बिल्कुल युद्ध स्तर पर लगा हुआ है, कि फटाफट से काम ख़त्म हो जाए ताकि रेस्ट कर ली जाए, क्योंकि दिन में अब रितान्या बिल्कुल बैठने नहीं देती है। और वैसे भी दिन ना बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, तो पता ही नहीं लगता है कि कब सुबह अगर आप उठे तो कब 12:30 हो गए, उसका पता ही नहीं चलता है। और शाम को तो बस 1 बजने के बाद फिर 5 कब बज गए वो नहीं पता चलता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना जो टाइम है वो भाग रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रहा है। बिल्कुल टाइम का एहसास नहीं होता कि कब ख़त्म हो गया। इतने छोटे दिन हो गए हैं कि दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है समझ ही नहीं आता है। तो वही है, सब चीज़ों को अब विंटर में जो रूटीन होगा मॉर्निंग का वो अलग होता है, समर्स का अलग रहता है।
तो अकॉर्डिंग टू सीज़न ही जो काम है वो कर लेते हैं। तो अब जल्दी आपके साथ जो मेरा मॉर्निंग में मैं मतलब कि विंटर्स में हमारी मॉर्निंग कैसे रहती है वो चीज़ शेयर करूँगी, और जैसे जैसे जो भी होगा वो कर पाऊँगी। और दिवाली का मैं इसलिए नहीं शेयर कर पाई आपके साथ कुछ भी, क्योंकि एक तो दिवाली की सफाई भी कर रही थी, ऊपर से हमने उदयपुर भी जाना था, तो सारी ही चीज़ें थी, तो मुझसे उतना मतलब कि रिकॉर्ड तो हो गया था बट जैसे एडिटिंग था वो नहीं हो पाई थी। तो बस इसी वजह से फिर जो आपको मैंने अपनी वो जो वीडियोज़ है नहीं शेयर कर पाई। एक्चुअली मेरे साथ होता क्या है कि अगर मैं कुछ शेयर कर दूँ ना, जैसे पहले मुंह से निकाल दूँ कि ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ नहीं होती है। तो अब आगे से आपको मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि ये करना है या वो करना है, जो चीज़ जैसे होगी वैसे वैसे आपको वीडियोज़ में देखने को मिलता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले सारे बर्तन को मैंने वॉश कर लिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर साबुन लगा के दूसरे सिंक में इनको डालती जाऊँगी, और फिर फटाफट से जो बर्तन है वो धो लूँगी। यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे कि काम ख़त्म हो जाए तो फिर दूध दे देना सबको जल्दी से। तो बस वही कि फटाफट से काम ख़त्म करने की लगी हुई थी कि भी फटाफट से ख़त्म करें, और फिर क्योंकि हम रात को जैसे दूध पीने बैठते हैं ना, फिर गप्पे मारते हैं। तो बस ये जो काम है बस मैं ऐसे कर ही रही हूँ, और कैसे जो टाइम है वो ऐसे बस जो हमारा टाइम है ना वो स्पेंड हो जाता है। फिर रात को हम एक दूसरे के साथ पूरा अपना जो दिन है वो डिस्कस करते हैं, कि क्योंकि मोनिका अपना उधर अपने काम करती रहती है, मैं अपना इधर लगी रहती हूँ, तो हमें तो दिन में इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि एक दूसरे की शक्ल देखें। बस वही होता है कि भाई दोपहर में ना हम चाय पीते हैं, तो उस टाइम चाय पीने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं, और फिर मोनिका अपने उधर चली जाती है, मैं अपने यहाँ पर काम कर रही होती हूँ। मम्मी जी और चाची जी भी जैसे अगर फ्री हो गए तो वो थोड़ा लेट लेंगे, फिर उसके बाद फिर वो भी गप्पे मारेंगे। अब हम दोनों का भी हाल ना ऐसा हो गया जैसे मम्मी और चाची का है, कि एक दूसरे को देखे बिना या एक दूसरे से बात किए बिना ना दिन ही नहीं निकलता है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मान लो अगर पूरा दिन ज़्यादा ही बिजी है और ना देखे तो फिर ऐसे होता है कि भाई यार आज इतना भी क्या हो गया कि जैसे कब से देखा ही नहीं है एक दूसरे को। अब जब साथ रहते हैं ना तो एक दूसरे की आदत हो ही जाती है। तो इस व्लॉग में आपको मोनिका इसलिए नहीं दिखी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने उधर काम कर रही होती है, मैं अपने इधर कर रही होती हूँ, तो यही रीज़न है कि वो नहीं दिखी। जब कभी साथ में बैठते हैं तो आपको वो ज़रूर दिखेगी, और वो क्या मीन्स बाकी सारे भी दिखेंगे। तो जी, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी, तो मेरे साथ बने रहें। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।